हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड एज़ यू नो आप लोगों के टर्म 1 के एग्जामिनेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप लोगों ने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर ली होगी। तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलैक्सिन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज्ड होता है। तो देखिए पहली बात, जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो फीमेल बॉडी में रिलीज़ होता है। जो रिलीज़ करता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से आपका क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम इज़ डेवलप्ड फ्रॉम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैप है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस टाइम वो बनता है। तो देखिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड फ्रॉम लेफ्ट ओवर oocyte नो, नेफ्रोस्टोम नो, लेफ्ट ओवर ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम। ऑफ कोर्स आपका जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाता, जो ओवम को रिलीज कर देता है, उसके बाद उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी वो हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में फाउंड होता है। टेस्टिस ऑफ मैमल्स नो, क्योंकि टेस्टिस जो कि जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ग्राफियन फॉलिकल फीमेल्स में पाई जाती, तो टेस्टिस तो फीमेल में होते ही नहीं। ओवरी ऑफ फ्रॉग्स नो, ओवरी ऑफ कॉकरोच नो, ओवरी ऑफ मैमल्स, ये करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ओवरी ऑफ मैमल्स। मैमल्स में क्योंकि आपके जो पीरियड साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो मैमल्स में होता है, इसलिए ग्राफियन फॉलिकल भी आपकी किस में बनेगी, मैमल्स में। ओके, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन मेल टेस्टिस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बनता है, तो ये बनता है आपका मैड्यूरेशन फेज में। कहाँ बनेगा, मैड्यूरेशन फेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज़ अ गोनेडोट्रोपिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिंग हार्मोन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर MSH, बी है GH, सी है ADH और डी है आपका FSH and LH। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, FSH and LH। ठीक है, गोनेडोट्रोपिंग हार्मोन्स कहते हैं इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलूसेंट आउटर कवरिंग ऑफ एग इज। जो ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जिनसे हमें धुंधला दिखाई देता है, तो वो उस कवरिंग को क्या कहते हैं, एग की। तो जोना पेल्यूसिडा, जोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, नन ऑफ दिस, तो उसको कहा जाता है जोना पेडुलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज इज। देखिए जब जायगोट बन जाता है तो उसमें क्लीवेज होती है, और क्लीवेज के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका बनता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम मोरुला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ अ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो इस देखिए किससे डिराइव्ड होती है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो फॉर्मेटिव सेल्स नो, फॉलिकल सेल नो, इनर सेल्स मास नहीं, इनर सेल्स मास से नहीं बनता, उससे तो बेबी का फॉर्मेशन होगा। ट्रोफोब्लास्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर ट्रोफोब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो कंप्लीट्स डेवलपमेंट इन। ठीक है, कितने दिनों में उसका एम्ब्रियोनिक जो फेज़ होता है वो कंप्लीट होता है। 180 डेज नो, 300 डेज नो, 220 डेज नहीं, तो वो कितना आपका एग्जैक्ट आंसर है 266 to 280 डेज। 9 मंथ का टाइम लगता है, तो इतने दिन उसमें लग जाते हैं। ठीक है, ओके, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये सभी को मालूम होता है कि 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आउटर कवरिंग ऑफ
ब्लास्टुला इज, जो ब्लास्टुला की आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, जोना रेडिएटा कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू, जो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कितने गिव राइज देगा? देखिए 200 स्पर्मेटोसाइट, 50 स्पर्मेटोसाइट से तो नाम ही अलग लिखा है, 200 स्पर्मेटोजोआ या 50 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? 200 स्पर्मेटोजोआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द हार्मोन दैट प्रिपेयर एंड मेंटेन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सेक्रेटेड बाय, मीन्स ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी के दौरान में सेक्रेट होता है, मेंटेन करता है, वो कहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है। तो वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो कहाँ से सेक्रेट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। जो ग्राफन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज़ कर देता है उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी oocyte स्टेज इन ह्यूमंस इज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे सेकेंडरी oocyte में? तो कितने होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, ठीक है, ये फीमेल है, गलती से गलत टाइप हो गया, फीमेल इज कॉल्ड है जब ऑनसेट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे तो जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाते हैं तब कहा जाता है। प्यूबर्टी भी नहीं कहते, जेस्टेशन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, मेनार्की, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्स कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ योक आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैक्रोलेसिथल बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ह्यूमन बीइंग्स द एग आर, तो जो ह्यूमन बीइंग्स में एग होते हैं उन्हें हम माइक्रोलेसिथल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फर्टिलिजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो जो फर्टिलिजीन है वो एक केमिकल होता है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है मैच्योर एग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एग इज़, जो ह्यूमन एग होता है उसमें जो डिवीज़न होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है, हमेशा याद रखना, अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ ट्रांसप्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है एज यू नो, और वो फिर कहाँ आता है? आपका यूट्रस में आता है। तो कौन से दिन में, कौन से डे में वो यूट्रस में प्लांटेड होगा? तो वो होता है 7th डे में। तो आंसर इसका ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेटिना, आई लेंसेज, ब्रेन एंड स्किन इन ह्यूमंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से वो बनता है? ठीक है, तो वो होता है आपका एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है? वो कैसी होती है? टोटल, स्पाइरल, इनकम्प्लीट या हॉरिजॉन्टल? तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 22, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स का जो प्लेसेंटा होता है वो किस टाइप का होता है? तो डिफ्यूज, जॉनरी, कॉटिलिडनरी या मेटाडिस्कॉइडल? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जॉनरी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे हमारा, विच वन इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, कि कौन सा एक्टोडर्म से फॉर्म्ड नहीं होता है? तो एक्टोडर्म से फॉर्म्ड आपका
नोटोगार्ड नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है हमारा, एन ऑर्गन नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म इज, जो एक्टोडर्म से नहीं बनता है, ठीक है, तो आपका ऑप्टिक नर्व, मिडिल ईयर, इनर ईयर या स्किन। तो मिडिल ईयर इज द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोबिलिटी ऑफ मैच्योर स्पर्म इज कंट्रोल्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन, ठीक है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका मिडिल पीस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोरुला, ठीक है, मोरुला से डेवलपमेंट जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट फॉलो ब्लास्टुला इन ह्यूमन इज। इसका भी आपका आंसर क्या है आपका, कि जो ब्लास्टुला को फॉलो करेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा गैस्ट्रुला, ठीक है, गैस्ट्रुला। अब ये हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द प्रेगनेंसी अकर इन ओवरी इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, ये कॉल्ड है आपका, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी ओवरी में, मतलब जब ऐसे होगी तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द विलाई ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा अराइजेस फ्रॉम। जो विलाई होती है प्लेसेंटा की, ठीक है, वो कहाँ से अराइजेस होती है? तो कोरियन से वो अराइजेस होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का जो pH है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 6.5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हों। अच्छे लगे हों तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके और नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेकर के आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।